ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 11वें अध्याय का 52 और 53वां श्लोक। अध्याय 11 का श्लोक नंबर 52 53। श्लोक है पहले 52वां श्लोक है 52 नंबर का श्लोक। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। श्लोक दोबारा। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। अध्याय 11 का 52 नंबर का श्लोक एक बार फिर से। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। श्लोक का संधि विच्छेद है सुदुर्दर्शम इदं रूपम दृष्टवान असि यत् मम देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। श्लोक का संधि विच्छेद फिर से। सुदुर्दर्शम इदं रूपम दृष्टवान असि यत् मम देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। शब्दों के अर्थ है मम अर्थात मेरे, यद रूपम अर्थात जिस रूप को, दृष्टवानसि अर्थात देखा है, इदम अर्थात इसे, सुदूरदर्शम अर्थात देखना बहुत कठिन है। देवापि इसमें दो शब्द है देवा अपि। देवा अर्थात देवात्माएं, अपि अर्थात भी। नित्यमस्य अर्थात इसमें भी दो शब्द है नित्यम अस्य। नित्यम अर्थात सदैव, अस्य अर्थात इस, रूपस्य अर्थात रूप के, दर्शनकांक्षिणः अर्थात दर्शनाभिलाषी रहते हैं। अध्याय 11 का श्लोक नंबर 52 के शब्दों के अर्थ फिर से। मम अर्थात मेरे, यत रूपम अर्थात इसमें दो शब्द है यत रूपम। यत अर्थात जिस, रूपम अर्थात रूप को, दृष्टवानसि अर्थात देखा है, इदम अर्थात इसे, सुदूरदर्शम अर्थात देखना बहुत
कठिन है। देवापि, इसमें दो शब्द है, देवा अपि। देवा अर्थात देवात्माएं, अपि अर्थात भी। नित्यमस्य, नित्यम अस्य, नित्यम अर्थात सदैव, अस्य अर्थात इस, रूपस्य अर्थात रूप के, दर्शनकांक्षिणः अर्थात दर्शनाभिलाषी रहते हैं। अभी श्लोक का अर्थ है, मेरे जिस रूप को देखा है इसे देखना बहुत कठिन है। देवात्माएं भी सदैव इस रूप के दर्शनाभिलाषी रहते हैं। यहाँ पर इसके पहले श्लोकों में ही हमने काफी सारी बातें समझी है। 11वें अध्याय का नाम ही है विश्वरूप दर्शन योग, जिसमें कि विराट रूप इसे ही विश्व रूप कहा है। और ये विराट रूप ही विश्व रूप अर्थात क्या, इसे हमने शुरू के श्लोकों में ही समझा, जिसमें इस बात का उल्लेख भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए कहा है कि ये जो मेरा रूप है, जैसे कि 7वां श्लोक जो है 11वें अध्याय का, इसमें ये बात बताई हुई है, यह कस्तम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुड़ाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। इस श्लोक में स्पष्ट किया हुआ है कि सारी सृष्टि एक जो मानवीय सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है, उस एक में ही सारे विश्व को एक ही जगह जड़ चेतन सहित स्थित देख लो। अन्य जो कुछ भी देखना चाहते हो इस संसार की चीजें, विश्व, वो सारा कुछ इस एक में ही देख लो। तो ये है विश्व का रूप जो एक बीज में समाया हुआ है, और वो हीरो पाठधारी ही शिव समान बनते हैं। तो परम पिता शिव उस साकार के द्वारा ही इस तरह से विराट रूप दिखाते हैं या सभी के सामने वो प्रत्यक्ष होता है। अर्थात जिस तरह से वो विशाल रूप विस्तार को पाता जाता है, तो उसे समझने के लिए ज्ञान का नेत्र ही चाहिए। और इसके लिए हमने काफी सारे श्लोकों में समझा कि अर्जुन को भगवान ने जिस तरह विराट रूप का दर्शन कराया, अनेक भुजाओं वाला वो रूप, अनेक नेत्र वाला, अनेक बुद्धि रूपी पेट वाली, ऐसी अनेक प्रकार की विशेष आत्माएं, हर प्रकार की आत्माएं धीरे धीरे जैसे जैसे पहचानते जाएंगे वैसे भगवान के कार्य में सहयोगी बनती है। और यही वास्तव में विश्व रूप है जो सारा संसार उनमें समा जाता है। अब ये सारी बातें जो है शास्त्रों में या भक्ति मार्ग में चित्र में तो ऐसे दिखाया कि सच में ही भगवान जब विराट रूप धारण करते हैं तो कोई ऐसी स्थूल भुजाएं, शारीरिक 5 तत्वों की भुजाएं दिखा दी, ऐसे ही अनेक आंखें दिखा दी। अब एक ही व्यक्ति के शरीर में अनेक आंखें, अनेक भुजाएं कैसे हो सकती है? वास्तव में ये बात यहाँ पर ज्ञान की दृष्टि से समझने की है। और जैसे अर्जुन को पहले भयंकर रूप दिखाया, फिर अर्जुन के पूछने पर भगवान ने उत्तर दिया कि कालो अस्मि, मैं महाकाल हूँ। और अर्जुन के कहने पर ही जब अर्जुन भयभीत हुए, तीनों लोग कांपने लगे विराट रूप का भयंकर रूप देखकर, विनाशकारी आग बरसाता हुआ रूप देखकर, तो अर्जुन के कहने पर भगवान ने फिर से सौम्य रूप जो दिखाया है, वो सौम्य रूप अर्थात पवित्रता का ताज, दृढ़ता की गदा, स्वदर्शन चक्रधारी और विशेष रूप से दिव्य गुणों के सुगंध से लिंपायमान ज्ञान के आयुध धारण किया हुआ वो श्रृंगारित सौम्य रूप अर्थात नारायण का वो जो रूप है, वो दिखाने के बाद अब भगवान अर्जुन को ये बात कह रहे हैं कि ये जो रूप है ज्ञान नेत्रों से जो तुमने समझा है, इसे देखना बहुत कठिन है। क्योंकि हमने इस बात को भी समझा था कि पूरी तरह से योग की चकाचौंध में वो ऐसा रूप है
जो कठिनाई से देखने योग्य है उसे, जो मूल्यों के अनुसार हम समझते हैं, जो आत्मिक स्टेज वाले हैं, वही बाप को पहचान सकते हैं। और आत्मिक स्टेज अर्थात ही मन बुद्धि की एकाग्रता, आत्म ज्योति बिंदु की स्टेज। और वो जब एकाग्र हो जाते हैं तो बुद्धि रूपी नेत्र से भगवान का वो रूप महसूस कर सकते हैं। और इसी के लिए बताया कि देवात्माएं भी भगवान के इस विराट रूप के दर्शन अभिलाषी अर्थात देखने के इच्छुक रहते हैं। इसके पिछले श्लोक में जबकि हमने इस बात को समझा है, वास्तव में भगवान का है जो विराट रूप है, जैसे कि भक्तों के द्वारा ये माना जाता है कि बहुत सारे भक्ति मार्गीय कर्म कांड, तप, दान, तपस्याएं, दैहिक हठ योग, अलग अलग प्रकार की जो भी गतिविधियां हैं वो करने से भगवान प्राप्त हो सकते हैं। इस गलत फहमी को इस 11वें अध्याय में पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि भक्ति मार्गीय कोई भी क्रिया कर्मों के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। इसके लिए ही हमने इसके पहला श्लोक भी समझा था, जिसमें इस बात को स्पष्ट किया है 11वें अध्याय का 48 श्लोक नंबर 48, जिसमें इस बात को स्पष्ट किया है कि भगवान का ये जो ऐसा रूप है वो न वेद द्वारा, यज्ञ, स्वाध्याय द्वारा, दान द्वारा, ना ही कोई कर्म कांड क्रियाओं के द्वारा, शारीरिक तपस्याओं के द्वारा कोई भी प्रकार से भगवान का ये जो रूप है देख नहीं सकते हैं। एक अर्जुन ही है जो ज्ञान गम्य बुद्धि के द्वारा मनुष्य लोक में भगवान को देख सकते हैं। तो ज्ञान के नेत्र द्वारा ही भगवान को देख सकते हैं। और इस रूप को देखने के लिए ही भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं कि देवताएं भी इस रूप को देखने के अभिलाषी रहते हैं। इसीलिए ही संगम युग और पुरुषोत्तम संगम युग, जिसमें स्वयं भगवान इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होते हैं ज्ञान के द्वारा, तो इसीलिए संगम युग को, पुरुषोत्तम संगम युग को विशेष माना गया है। बाकी युगों में तो भगवान होते नहीं, ना ही उन्हें देख सकते हैं। केवल पुरुषोत्तम संगम युग में ही हम भगवान को देख सकते हैं। इस तरह से ये आज का 52 नंबर का श्लोक है। और अभी आगे है 53 नंबर, श्लोक नंबर 53। श्लोक है, नाहम वेदेन तपसा न दानेन न चैजया शक्यम शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। अध्याय 11 का श्लोक नंबर 53 फिर से, नाहम वेदेन तपसा न दानेन न चैजया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। श्लोक का संधि विच्छेद है, न अहम वेदे न तपसा न दानेन न च इज्जया शक्य एवं विध द्रष्टुम दृष्टवान असि माम यथा। श्लोक का संधि विच्छेद फिर से, न अहम वेदे न तपसा न दानेन न च इज्जया शक्य एवं विदः द्रष्टुम दृष्टवान असि माम यथा। अभी 11वें अध्याय के 53 नंबर श्लोक के शब्दों के अर्थ है, एवं विदः अर्थात इस भांति, माम अर्थात मुझको, यथा अर्थात जिस,
दृष्टवानसि अर्थात रूप में देखा है। अहम अर्थात मुझे। न अर्थात न। वेदेन अर्थात वेदों द्वारा। न तपसा अर्थात न तप द्वारा। न दानेन अर्थात न दान द्वारा। च अर्थात और। न अर्थात न इज्जया अर्थात यज्ञ द्वारा। द्रष्टुम अर्थात देखा जाता है। शक्य अर्थात जा सकता है। द्रष्टुम अर्थात देखा। शक्य अर्थात जा सकता है। द्रष्टुम शक्य अर्थात देखा जा सकता है। शब्दों के अर्थ फिर से। एवं विदः अर्थात इस भांति। माम अर्थात मुझको। यथा अर्थात जिस रूप में। दृष्टवानसि अर्थात देखा है। अहम अर्थात मुझे। न अर्थात न। वेदेन वेदे अर्थात वेदों द्वारा। न तपसा अर्थात न तप द्वारा। न दानेन अर्थात न दान द्वारा। च अर्थात और। न इज्जया अर्थात न यज्ञ द्वारा। द्रष्टुम शक्य अर्थात देखा जा सकता है। अभी श्लोक का अर्थ है। इस भांति मुझको जिस रूप में देखा है। मुझे न वेदों द्वारा न तप द्वारा न दान द्वारा और न यज्ञ द्वारा ही देखा जा सकता है। श्लोक में क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ ज्यादा नहीं है, इसलिए क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है। इस भांति मुझको जिस रूप में तूने त्रिनेत्र से देखा है, उस रूप में कभी भी मुझे न नर निर्मित त्रिगुणात्मक वेदों द्वारा, न दैहिक तप द्वारा, न दान द्वारा और न मन की एकाग्रता बिना मात्र स्वाहा स्वाहा वाले यज्ञ द्वारा ही देखा जा सकता है। तो अभी तक के श्लोकों में हमने जैसे समझा है, जैसे 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी हमने समझा था कि भगवान को ज्ञान के द्वारा ही, ज्ञान के तीसरे नेत्र से देख सकते हैं। तो इस श्लोक में भी इसी बात को समझाया है। इस भांति मुझको जिस रूप में तूने त्रिनेत्र से देखा है, अर्थात अर्जुन को तो भगवान ने शुरू में ही बताया कि मुझे केवल ज्ञान के नेत्र से ही, ज्ञान गम्य बुद्धि के द्वारा ही देखा जा सकता है। तो जैसे अर्जुन ने ज्ञान के द्वारा भगवान के इस विराट रूप को समझा, तो उस रूप में कभी भी जो विराट रूप है, जिसमें सारी सृष्टि समाई हुई है और जिस तरह से श्रृंगारित रूप अर्जुन को दिखाया, तो ऐसा रूप जो है वो रूप ना ही वेदों द्वारा, ना ही दैहिक तपस्याओं के द्वारा और ना ही दान द्वारा देखा जा सकता है। तो ये सारे भक्ति मार्ग के क्रियाकर्म है जिनके द्वारा भगवान को इन आंखों से देख नहीं सकते हैं। वेदों के लिए तो बताया, वेद तो वैसे ही त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों के से बंधे हुए होते हैं और दैहिक तप इसके लिए
भी भगवत गीता में बताया, ये आसुरी तप कहा जाता है। शरीर को तपाना, हठ योग करना, कष्टदायी जो भी क्रियाएं हैं वो सब आसुरी तप माना जाता है। और दान और मन को एकाग्र किए बिना स्वाहा स्वाहा वाले जो भौतिक पदार्थों के यज्ञ है, तो इन सब के द्वारा भगवान को देख नहीं सकते हैं। इसी के लिए ही यहाँ नीचे श्लोक में मुरली पॉइंट दिया हुआ है। मुरली तारीख है 8 फरवरी 1968। मुरली डेट है 8 फरवरी 1968। यज्ञ तप दान आदि करने से मैं नहीं मिलता हूँ, शास्त्र लिखने पढ़ने से भी नहीं मिलता। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है। जैसे कि भक्ति मार्गे गीता पाठी ब्राह्मण गीता तो पढ़ते हैं, लेकिन इस बात को गहराई से नहीं समझ पाते हैं। अंधश्रद्धा युक्त भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जहां पर इस तरह से 3 गुणों से बंधे हुए त्रिगुणात्मक वेद जो मनुष्य निर्मित है, दैहिक तपस्याएं हो, दान हो या कोई भी प्रकार के यज्ञ हो, इनके द्वारा भगवान को नहीं देख सकते हैं। तो केवल भगवान ज्ञान के तीसरे नेत्र से अर्थात ज्ञान के द्वारा ही जानने योग्य है, ज्ञान के द्वारा ही भगवान पाने योग्य है। इस बात का उल्लेख हमने 13वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 17, इसमें इस बात को स्पष्ट किया हुआ है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम। ज्ञान के द्वारा ही जानने योग्य है, ज्ञान के द्वारा ही भगवान पाने योग्य है। अभी 53 नंबर श्लोक जो 53 नंबर श्लोक में वेद वगैरह द्वारा या भक्ति मार्गीय क्रियाकर्मों के द्वारा नहीं पा सकते हैं ऐसा जो उल्लेख है, इसी संबंधित आगे हम कुछ रेफरेंस श्लोक देखते हैं। सबसे पहले तो है 11वें अध्याय का 48, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 48। इस श्लोक में अभी अभी हमने समझा था, ऐसा जो अद्भुत रूप है भगवान का, वो रूप वाला मैं वेदवाणी, यज्ञ, स्वाध्याय, न दान से, न कर्म कांडीय क्रियाओं से, न कठोर दैहिक यंत्रणादायी तपस्याओं से देखने में समर्थ है। अर्थात इन सब बातों से भगवान नहीं मिलते हैं, केवल ज्ञान गम्य बुद्धि से ही देखने में समर्थ है। ऐसे ही 8वें अध्याय का 28, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 28, जिसमें इस बात को स्पष्ट किया है। नर निर्मित वेदों में, भौतिक यज्ञों में, दैहिक तप में, सांसारिक पदार्थों के दान में और इन सब में ही अल्पकालीन पुण्य फल बताया हुआ है। और राजयोगी जो है इन बातों को जानकर, एडवांस गीता ज्ञान को जानकर इन सब बातों से परे चला जाता है और परम पद की प्राप्ति करता है। तो 8वें अध्याय का 28वां जो श्लोक है, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपेति चाद्यम। और 48वां श्लोक 11वें अध्याय का इन दोनों श्लोकों में इसी बात को और स्पष्ट किया है। ये जो भी भक्ति मार्गीय क्रियाकर्म है, इन सारों के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और इस बात को जो जानता है वो राजयोगी ये सारे कर्म कांडों से पार चला जाता है। आगे है 6वें अध्याय का 46, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 46। इस श्लोक में भी यह स्पष्ट किया हुआ है, तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिक कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। अर्थात तपस्वियों से राजयोगी तपस्वियों से बढ़कर है, आत्मज्ञानियों से भी श्रेष्ठ मान्य है और कर्म कांडियों से तो सहज राजयोगी बड़ा है ही। अर्थात जो दैहिक तपस्या करने वाले हैं उनसे भी राजयोगी बड़ा है।
और आत्मज्ञानियों से भी श्रेष्ठ मान्य है। और जो कर्म कांड करते हैं, जो यज्ञ, तप, दान, ये सारे जो कर्म कांड करते हैं, उन सब से भी राजयोगी बड़ा है, क्योंकि राजयोगी को इस बात का ज्ञान हो जाता है भक्ति मार्ग के कोई भी क्रियाकर्मों से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। इसी तरह से 17वें अध्याय का 5वां और 6वां अध्याय 17 का श्लोक नंबर 5, श्लोक नंबर 6, इन दोनों श्लोकों में इस बात को स्पष्ट किया है, जो लोग सच्ची गीता शास्त्र संविधान रहित घोर तप करते हैं, गीता के विधान को छोड़ करके जो असह्य घोर शारीरिक कष्टदायी तप करते हैं, वो घमंड, अहंकार युक्त, कामना, आसक्ति व बाहुबल से भरे बेसमझ लोग शरीरस्थ, पंचभूत समूह और अंतर्देह में स्थित मुझ योग ऊर्जा को भी मानसिक और बौद्धिक कष्टदायी है, उन्हें तू आसुरी निश्चय वाला समझ। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है कि ये सब आसुरी निश्चय वाले हैं, और इसीलिए ही ये बात बताई है 11वें अध्याय के 8वें अध्याय 11 के श्लोक नंबर 8 में कि भगवान जो है वो केवल इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है, बल्कि दिव्य नेत्र अर्जुन को भगवान ने दिए। तो बुद्धि का तीसरा नेत्र ज्ञान नेत्र अर्थात एडवांस नॉलेज के द्वारा ही भगवान का वो ऐश्वर्य संपन्न योगिक ऊर्जा रूप देख सकते हैं। यह आज के श्लोक का अर्थ है। 2 श्लोक हमने समझे। एक तो 52 नंबर 52 नंबर श्लोक में बताया कि जो अर्जुन को ऐसा अद्भुत रूप दिखाया विराट रूप का, उसे देखने के लिए देवताएं भी दर्शन के अभिलाषी रहते हैं। और ये बात अगले श्लोक में बताई कि भगवान जो है वो कोई भी भक्ति मार्गीय क्रियाकर्मों के द्वारा नहीं पा सकते हैं उन्हें, बल्कि केवल ज्ञान के द्वारा ही भगवान पाने योग्य भी है और देखने योग्य भी है। यह आज के श्लोकों का अर्थ है और रेफरेंस श्लोक है। अभी आगे उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। श्री भगवान उवाच श्री भगवान ने बोला, मेरे जिस रूप को ज्ञान नेत्र से देखा है, इसे देखना बहुत कठिन है। पूजनीय देवात्माएं भी सदैव इस रूप के दर्शनाभिलाषी रहते हैं। श्री भगवान उवाच श्री भगवान ने बोला, मेरे जिस रूप को ज्ञान नेत्र से देखा है, इसे देखना बहुत कठिन है। पूजनीय देवात्माएं भी सदैव इस रूप के दर्शनाभिलाषी रहते हैं। इस भांति मुझको जिस रूप में तूने त्रिनेत्र से देखा है, उस रूप में कभी भी मुझे न नर निर्मित त्रिगुणात्मक वेदों द्वारा, न दैहिक तप द्वारा, न दान द्वारा और न मन की एकाग्रता बिना मात्र स्वाहा स्वाहा वाले यज्ञों द्वारा ही देखा जा सकता है। यज्ञ तप दानादि करने से मैं नहीं मिलता हूँ। मुरली तारीख 8/2/68 पृष्ठ 3 मध्यादि। शास्त्र लिखने पढ़ने से भी नहीं मिलता।
भांति मुझको जिस रूप में तूने त्रिनेत्र से देखा है, उस रूप में कभी भी मुझे न नर निर्मित त्रिगुणात्मक वेदों द्वारा, न दैहिक तप द्वारा, न दान द्वारा और न मन की एकाग्रता बिना मात्र स्वाहा स्वाहा वाले यज्ञों द्वारा ही देखा जा सकता है। यज्ञ तप दानादि करने से मैं नहीं मिलता हूँ। मुरली तारीख 8/2/68 पृष्ठ 3 मध्यादि। शास्त्र लिखने पढ़ने से भी नहीं मिलता। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। वीसीडी नंबर 2732, वीसीडी नंबर 2732 25 मिनट 25 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। तुम्हारी ये जो यज्ञ है, तप है, दान है, जो भी वगैरह वगैरह, ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। इन सब से कोई की सदगति नहीं होती। दुर्गति ही होती है। बल उन्होंने गीता में लिखा हुआ है, न ज्ञान है, न दान है, न तपसा, लेकिन जानते एक भी नहीं है। करते ही रहते, दान करते रहेंगे, तपस्या करते रहेंगे। अब आत्मा को तो जानते ही नहीं, देह की तपस्या करते हैं, देह से दुख देते हैं, लेते हैं। अब तुम तो आत्मा को जानते हो और आत्मा की सदगति दाता तो मैं एक ही हूं। आगे है वीसीडी नंबर 2930, वीसीडी नंबर 2930 21 मिनट 21 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो बताया कि ये जो कुछ भी है, देह, देह के पदार्थ, देह के संबंधी, ये सब कुछ है। और जो भी तुमने इन शास्त्रों में उठाया है पुरुषार्थ करने के लिए, है यज्ञ तप दान पुण्य वगैरह, ये सभी भूसा बुद्धि से निकाल दियो। ये सभी भूसा क्यों बताई दिया है? क्योंकि जो सार है वो तो बाप आकर के बताते हैं। शास्त्रों का सार क्या है? और जो निस्सार बातें हैं, विस्तार की ढेर सारी बातें जो उनका इंटरप्रिटेशन किया है ना, क्या नहीं किया? बाप ने आकर के तो सार की बात बताई, तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, यही सार है ना। हाँ, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? और ब्रह्मा जी के मुखों से वेद निकले कि नहीं? वेद निकले, फिर वेदों की व्याख्याएं निकली। वेद माने जानकारी। काहे की जानकारी है? इस आत्मा की जानकारी। आत्मा कहाँ है, इस देह में कहाँ है, वो जानकारी। आत्मा के रूप की जानकारी, और जितनी भी जानकारी आत्मा के संबंध में है वो सारी वेदों में भरी पड़ी है। ऐसे कहते हैं, वेद जो है अगाध ज्ञान का भंडार है। तो ये वेद शास्त्र और उनमें से निकले हुए यज्ञ तप दान पुण्य वगैरह वगैरह जो भी है, इनका सारा भूसा बुद्धि में से। भूसा माने इनका विस्तार, वेदों का विस्तार, आरण्य का विस्तार उनको व्याख्या की तो ब्राह्मण बने। ब्राह्मण का विस्तार जो बना वो सूत्र ग्रंथ बन गए।
सूत्र ग्रंथों का विस्तार बना तो उपनिषद बन गए है। उपनिषदों का जो विस्तार हुआ तो फिर उन्होंने पुराण बनाई दिए। तो ये जो भी विस्तार है वो सारा भूसा है। क्या है? ये जो गीता का भी इंटरप्रिटेशन किया ना, कितने इंटरप्रिटेशन किए, कितनी व्याख्याएं हुई, कितने लोगों ने किए हैं। हाँ, 108 से भी जास्ती टीकाएं हो चुकी हैं। हाँ, और सब अपनी अपनी ढपली अपना अपना रहा। तो ये जितना विस्तार में जाते हैं, ढेर के ढेर मनुष्य है, तुंडे तुंडे मत्र भन्ना जिनकी बुद्धि में भरा हुआ है, तो वो भूसा हो गया या सार हुआ? भूसा हुआ। तो ये सब निकाल दियो, है ना। आगे है VCD नंबर 2503, VCD नंबर 2503, 8 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है त्रिगुणात्मक वेद। ये जो वेद हैं ये त्रिगुणात्मक हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से भरे पूरे हैं। जो भी कर्म कांड सिखाते हैं उनसे त्रिगुणमयी सृष्टि तैयार होती है। 3 गुणों में रज और तम है जिससे दुख पैदा होता है। तो जो भी मनुष्य मात्र हैं, शास्त्र ग्रंथ लिखने वाले, वो सब रजोगुणी तमोगुणी आत्माएं हैं। आगे है VCD नंबर 493, VCD नंबर 493, 7 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है मन की एकाग्रता वाला असली यज्ञ। यज्ञ माना क्या? यज्ञ किसे कहा जाता है? ईंटों की महलमाड़ियां अटारियां इकट्ठी कर ली जाएं, सुखधाम शांति धाम बनाए दिया जाए, उसे यज्ञ कहा जाता है क्या? भक्ति मार्ग में ढेर सारी सामग्री अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, यज्ञ कुंड को समझते हैं कि ये यज्ञ है, लेकिन यज्ञ तो है ही ज्ञान यज्ञ। ज्ञान को ही यज्ञ कहा जाता है। वो हवन कुंड जो बनाए गए और हजारों साल से वो यज्ञ कुंड होते चले आए, उनमें कोई सारी दुनिया स्वाहा नहीं हुई। ये तो ज्ञान यज्ञ कुंड है जिसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। कचरा सब खलास हो जाएगा। जो श्रेष्ठ आत्माएं होंगी वो ही बचेंगी। तो इस यज्ञ का नाम बाला है। इसको कहते हैं राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। स्व के राज्य का यज्ञ है। स्व माने आत्मा। दूसरों के ऊपर कंट्रोल करने की बात नहीं है। अपनी आत्मा के मन और बुद्धि
और संस्कारों को कंट्रोल करने की बात है। 5 इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात है। इंद्रिय जीते जगत जीत कहा जाता है। इंद्रियों को जीत लिया उसको कहेंगे जगत जीत। तो ये अश्वमेध यज्ञ है। अश्व माने घोड़ा। जैसे घोड़े को लगाम लगाई जाती है तो कंट्रोल में रहता है, ऐसे ही ये मन रूपी घोड़ा जो आत्मा का कार्य करता है उसको बुद्धि की लगाम लगाएंगे तो कंट्रोल में रहेगा। अगर लगाम ढीली छोड़ दी तो गड्ढे में ले जाता है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 3074, वीसीडी नंबर 3074, 18 मिनट 18 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। असली तप भक्ति मार्ग में तो देह को तपाते हैं? खड़े होके तपस्या करो, उल्टे लटक जाओ, है देह की तपस्या हुई ना। आसन लगाओ, प्राणायाम करो, यहाँ तो आत्मा की तपस्या। अपन को आत्मा समझो, यही तपस्या है आत्मा की, है। देह न समझो, ज्योति बिंदु आत्मा समझो। भ्रकुटी के मध्य में ये आत्मा याद करो, तो ये भी तपस्या है ना। तो ये आत्मा की तपस्या है। और भक्ति मार्ग में देह की तपस्या होती है, दैहिक तपस्या कहेंगे। इस तरह से श्लोकों के संबंधित पॉइंट्स हमने समझे और इसमें ये बात समझी हमने कि वेदों के द्वारा, तप द्वारा, कोई भी दैहिक तपस्याओं के द्वारा जिससे शारीरिक कष्ट मिलते हैं, तो ऐसे कोई भी विधियों के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होती। ना ही भगवान को इन आंखों से देख सकते हैं, बल्कि भगवान ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होने योग्य है। ये आज के श्लोक के रेफरेंस श्लोक के सहित पॉइंट्स के सहित हमने आज अर्थ समझा। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए 10वें अध्याय का 7वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 7 और 10वें अध्याय में अभी तक हमने इन बातों को समझा है कि भगवान ने अर्जुन को ऐसा परम श्रेष्ठ ज्ञान दिया है क्योंकि अर्जुन ही सुनने, समझने, समझाने में, सर्वोत्तम ज्ञान को स्वीकार करने में सक्षम है। इसीलिए केवल अर्जुन को ही भगवान ये सर्वोत्तम वाणी सुनाते हैं, ऐसा गीता ज्ञान देते हैं। और इसीलिए क्योंकि भगवान से राजाई प्राप्ति की बात 9वें अध्याय में बताई हुई है और उसके लिए जरूरी है कि भगवान को यथार्थ रीति से पहचाने। तो भगवान ये बात यहाँ 10वें अध्याय में बताइए कि मेरे भगवान के दिव्य जन्मों को कोई जानते ही नहीं है। उस सबके आदिकालीन आदिश्वर है, उन्हें कोई जानता नहीं, लेकिन जब जान लेते हैं तो सब पापों से पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं। इसी के लिए बताया इस सृष्टि पर जितने भी अच्छे बुरे भाव है वो एक महादेव से ही निकलते हैं। और 10वें अध्याय के 6वें श्लोक में हमने उल्लेख समझा था 11 विभूतियों का, जो 4 मानस पुत्र है और बाकी जो आत्माएं हैं वो रुद्रगणों के हिसाब से मानी गई है। इस तरह से इनके द्वारा ही स्वर्ग नरक दोनों प्रजाओं को फैलाया जाता है। अर्थात सृष्टि का विस्तार इन्हीं के द्वारा होता है जो मुख्य विभूतियां है। अभी आज अगला श्लोक है 10वें अध्याय का 7वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 7।
श्लोक है, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अध्याय 10 का श्लोक नंबर 7 फिर से, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अर्थात जो मेरी इस विशेष रचना विभूतियों को तथा महादेव रूप मेरी योग ऊर्जा को सभी 23 तत्व पूर्वक गहराई से जानता है, वह अविचलित रूप से योग ऊर्जा द्वारा अनुरूप रूहों के बाप सदाशिव ज्योति से नंबरवार शंकर की तरह जुड़ जाता है, इस बात में संशय नहीं है। ये जो विशेष रचना है विभूतियां अर्थात विशेष रूप से जन्म लेने वाले, और उन मुख्य विभूतियों को हमने पिछले श्लोक में ही समझा है, 4 मानस पुत्र और बाकी जो ऐसे रुद्रगण बताए हुए हैं 11। तो इन विभूतियों को जो जानते हैं और वो महादेव रूप योग ऊर्जा को भी जो जानते हैं, वो भगवान से अविचलित रूप से जुड़ जाते हैं याद के द्वारा। इसी के लिए ही नीचे फुटनोट में दिया हुआ है, जुड़ने की बात परमपिता शिव से अविचलित रूप से स्थिर होकर के जुड़ने की बात है, जिसके लिए ही नीचे फुटनोट दिया हुआ है। सारे संसार में ऐसे तो एकमात्र शंकर महादेव का नाम ही शिव से जोड़ा जाता है, और किसी देव दानव मानव या फरिश्ता का नहीं जोड़ा जाता। इसीलिए भारत में बाप के साथ बच्चों का नाम जोड़ने की सामाजिक परंपरा आज भी चालू है। सारी अच्छी विश्व कल्याणी परंपराएं सुप्रीम सोल से ही आती है। जैसे कि महादेव याद के द्वारा पूरी तरह से शिव में लीन हो जाते हैं, समा जाते हैं, इसी तरह से और भी जो आत्माएं हैं वो भगवान से योग ऊर्जा के द्वारा जुड़ने की बात बताई हुई है। अब यहाँ सैंपल या उदाहरण के रूप में दिया हुआ है कि एक शंकर ही महादेव ऐसे है जो परम पिता से अविचलित रूप से स्थिर होकर इतना जुड़ जाते हैं, इतनी अव्यभिचारी याद करते हैं कि परम पिता शिव के साथ शंकर का नाम ही जोड़ा जाता है, और कोई भी अन्य राक्षस हो, दानव, मानव, फरिश्ता हो, उनका नाम भगवान के साथ परम पिता शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता है। तो यही प्रूफ है कि वो सबसे ज्यादा अविचलित रूप से परम पिता से याद में जुड़ जाते हैं, तो इसीलिए ही शंकर का नाम जुड़ा हुआ है। अभी अगले इसी श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक है 13वें अध्याय का 5वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 5। इसमें यहाँ पर जो आज के श्लोक में उल्लेख आया हुआ है 23 तत्व पूर्वक गहराई से जानना, तो 23 तत्व पूर्वक अर्थात प्रैक्टिकल शरीर के साथ, शरीर में ही हमारे 23 तत्व मौजूद होते हैं, तो उस द्वारा जानना। इन 23 तत्वों का उल्लेख 13वें अध्याय का 5वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 5 में किया हुआ है। पृथ्वी जल आदि 5 जड़ महाभूत, देह का अहंकार, बुद्धि, ऐसे ही एक अव्यक्त मन और कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया, तो ये सारे तत्वों में आने वाली बातें हैं, जिसके लिए यहाँ इस श्लोक का उल्लेख दिया है। 23 तत्व पूर्वक जानना अर्थात प्रैक्टिकल में जो व्यक्तित्व पार्ट बजा रहे हैं उनको जानने की बात है। आगे है 15वें अध्याय का 19 अध्याय 15 का श्लोक नंबर 19। इसमें उल्लेख आया हुआ है जो पूरा मूर्ख नहीं, थोड़ा भी ज्ञानी है, वह व्यक्ति मुझ सदाशिव ज्योति को ऊपर जैसे कहा है, यहाँ पुरुषोत्तम आत्माओं में उत्तम समझता है
वह निकट भविष्य में सब कुछ जानने वाला है और मुझे सर्व संबंधों के अव्यभिचारी भाव से पुरुषोत्तम संगम युग में भी याद करता है। तो यहाँ पर जो भगवान को जानते हैं तो वही अविचलित रूप से भगवान को याद कर पाएंगे। जानेंगे नहीं तो बुद्धि में स्नेह निर्माण नहीं होगा, तो जुड़ भी नहीं पाएंगे। इसीलिए इस श्लोक में ये बात स्पष्ट की हुई है कि जो यहाँ संगम युग में उस व्यक्तित्व को सर्वोत्तम मानता है तो वो सब कुछ जानने वाला बन जाता है और निकट भविष्य में भी सतत ही भगवान की याद में ही जुड़ा हुआ रहेगा। और 7वें अध्याय का 30वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 30, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है, देवताओं के अधिष्ठाता, मुझ प्राणियों के अधिपति सहित ज्ञान यज्ञाधिपति शिव बाबा सहित अखुट भंडारी अव्यक्त अभोक्ता शिव को जानते हैं। वे योग युक्त मन बुद्धि वाले जड़ चेतन के प्रयाण काल में मुझ सदाशिव ज्योति को ही जानते हैं। तो इस श्लोक में भी भगवान को जानने की बात आई है और उन्हें याद करने की बात आई है अव्यभिचारी भाव से। आगे है ये 10वें अध्याय के श्लोक की रिवीजन हमने समझी है और इस श्लोक में खास बात बताई हुई है कि भगवान को अव्यभिचारी रूप से याद करना, जो इस तरह से याद द्वारा भगवान से जुड़ते हैं। तो जैसे उसका उदाहरण दिया महादेव, जो सतत भगवान से जुड़े हुए हैं तो उनका नाम शिव के साथ जोड़ा हुआ है। अभी इसी श्लोक में जो उल्लेख आए हुए हैं, तो श्लोक संबंधित जो वीडियो बना हुआ है उस वीडियो के क्लिप्स को हम सुनते हैं अभी, ताकि श्लोक हमें अच्छी तरह से समझ में आए। इस श्लोक में जो बातें आई हुई है उसका श्लोक में जो बात आई हुई है उसे ही यहाँ शुरुआत में दिया हुआ है। भारत में बाप के साथ बच्चों का नाम जोड़ने की परंपरा क्यों चली आ रही है। एतां विभूतियोगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतां सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। यह मम एताम विभूतिम, जो मेरी इस विभूतियों को च योगम तत्वतः वेति, तथा योग ऊर्जा को तत्वपूर्वक जानता है। सह अविकम्पेन योगेन युज्यते, वह अविचलित रूप से योग ऊर्जा द्वारा जुड़ जाता है। अत्र संशयः न, इसमें संशय नहीं है। यह मम एताम विभूतिम च योगम तत्वतः वेत्ति, सह अविकम्पेन योगेन युज्यते, अत्र संशयः न। भावार्थ, जो मेरी इस विशेष रचना विभूतियों को तथा महादेव रूप मेरी योगोर्जा को सभी 23 तत्वपूर्वक गहराई से जानता है, वह अविचलित रूप से योगोर्जा द्वारा अनुरूप रूहों के बाप सदा शिव ज्योति से नंबरवार शंकर की तरह जुड़ जाता है। इस बात में संशय नहीं है। फुटनोट: सारे संसार में ऐसे तो एकमात्र शंकर महादेव का नाम ही शिव से जोड़ा जाता है और किसी देव, दानव, मानव या फरिश्ता का नहीं जोड़ा जाता। इसीलिए भारत में बाप के साथ बच्चों का नाम जोड़ने की सामाजिक परंपरा आज भी चालू है। सारी अच्छी विश्व कल्याणी परंपराएं सुप्रीम सोल से ही आती है। आगे है इसी श्लोक संबंधित पॉइंट्स। जिन आत्माओं ने VCD नंबर 2474 2474 20 मिनट 20 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, विशेष रचना विभूतियां।
जिन आत्माओं ने कल्पांत काल में पहले भी जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच का पर्दे के पीछे रहकर पार्ट बजाने वाला शिव सुप्रीम सोल आता है, ज्योति बिंदु निराकार, और वो आकर के जो ज्ञान सुनाता है, जानकारी देता है अपनी मनुष्य सृष्टि के बाप की और प्राणी मात्र की, मुख्य मुख्य पार्टधारियों की भी, जिन्हें गीता में कहा गया विभूति, या वि माने विशेष, भूति माने विशेष रूप से प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाली। तो उन सब का परिचय देता है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1713, डिस्कशन नंबर 1713। टाइम है 1 घंटा 12 मिनट, 1 आवर 12 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है विशेष रचना विभूतियां। विशेष भूति माने जो रची गई, विशेष प्रकार की रचना। जो अष्टदेव हैं वो भी विभूति है। ब्रह्मा के जो 4 पुत्र हैं वो भी विभूति है। सप्तऋषि हैं वो भी विभूति है। तो निराकार अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1748, डिस्कशन नंबर 1748, 24 मिनट 24 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है महादेव रूप मेरी योग ऊर्जा। सप्तऋषि हैं वो भी विभूति है। हुई है वो निराकार की ही बनी हुई है। शिव क्या है? शिव ज्ञान और योग का अपार भंडार है। वो इस सृष्टि पर जब आता है मुकर्रर रथ में, तो उस मुकर्रर रथ के द्वारा हरेक इंद्रिय से वो अपार शक्ति प्रवाहित होती है। सबसे जास्ती सक्रिय कौन सा अंग है? आंखें। आंखों से, हाथों से वो प्रवाह सबसे जास्ती होता है। तो हर आत्मा एक प्रकार का पात्र है। कोई मन बुद्धि रूपी पात्र छोटा, कोई बड़ा, कोई मीडियम, नंबरवार पात्र है। जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं वो क्या है? पात्र है। बर्तन, छोटा बर्तन, बड़ा बर्तन। जो जैसा बर्तन संगम युग में वो उतना ही ज्ञान योग की पावर अपने में भर लेता है। वो पावर पहले जन्म से लेकर के और कलयुग के अंतिम जन्म तक काम देती रहती है। ज्यों-ज्यों वो पावर घटती जाती है, त्यों-त्यों कहते हैं कि 4 अवस्थाओं से पसार होता है।
पहले सतो प्रधान, फिर सत्व सामान्य, फिर रजो, फिर अंत में तमो प्रधान हो जाता है। तो शिव आत्मा तो है, लेकिन हमारे तुम्हारी जैसी आत्मा नहीं है। हमारी तुम्हारी आत्माएं क्षर है, क्षर नीचे गिरने वाली, और वो अक्षर है। वो प्रवेश करता है, और प्रवेश करके जिस तन के द्वारा कोई का भी संग करेगा, कोई भी इंद्रिय से संग करेगा, वो क्षरित होने वाला नहीं है, पतित होने वाला नहीं है। इसलिए शंकर को अमोघ वीर्य कहते हैं। ये जो भी तत्व है ना, VCD नंबर 2352 3352 17 मिनट 17 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जो श्लोक में उल्लेख आया है 23 तत्व पूर्वक जानता है, तो 23 तत्वों का उल्लेख इस पॉइंट में है। वो शरीर रूपी पुरी में निवास करते हैं कि नहीं? मालूम कौन कौन से 23 तत्व हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये जड़ तत्व भी, और उनके मानिंद चैतन्य देव आत्माएं भी। ये पांचों देव आत्माएं होती हैं कि नहीं है? पृथ्वी माता, जल देवता, समुद्र को देवता कहते हैं कि नहीं है? सागर, सागर भी देवता है ना, सागर देवता। अच्छा, सूर्य देवता कह दो, क्योंकि सूर्य देवता की सारी ताकत कौन ग्रहण करता है? पृथ्वी ग्रहण करती है, पहाड़ ग्रहण करते हैं, नदियां ग्रहण करती हैं, कि सागर ग्रहण करता है? सागर ग्रहण करता है। हाँ। तो देखो, ये जो जैसे कानपुर बताया है, या जगन्नाथपुरी भी एक शहर है, वो पुरी कह दिया। पुर कहो, पुरी कहो, जहाँ बहुत लोग रहते हैं उसको पुर कहते हैं। तो ये शरीर में भी है, ये ढेर सारे तत्व हैं कि नहीं है? अगर चैतन्य शरीर है, चैतन्य आत्मा बोलती चालती है, तो उसमें कितने तत्व हैं बताए ना? 5 तत्व तो ये मुख्य, और फिर इनकी तन्मात्राएं हैं, इनके गुण कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये भी है। तो 10 हुए ना है? हाँ। और फिर मन, बुद्धि, अहंकार। मन बुद्धि को एकाग्र करने की प्रैक्टिस कर। अगला पॉइंट है, जो श्लोक में उल्लेख आया है, जो 23 तत्व पूर्वक गहराई से जानता है, वह अविचलित रूप से योग ऊर्जा द्वारा शिव से नंबरवार शंकर की तरह जुड़ जाता है। वार्तालाप नंबर 1748 1748 डिस्कशन नंबर 29 मिनट 29 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। बाबा को निरंतर याद करने की प्रैक्टिस करनी है। ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि बीच में कोई दूसरा याद ना आए। उस प्रैक्टिस में जो 100% पास होता है, उसी समय शिव बापा की जयंती हो जाती है। बाकी फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय के आधार पर, क्योंकि उससे तो पहले निश्चय के चक्र में सब आते रहते हैं।
जब अनिश्चय के चक्र में है तो ताकत नहीं आ सकती। जब सदा काल का निश्चय होता जाता है तो नंबर बार अमर बनते जाते हैं। अमर माने देवता, अमरनाथ के अमर बच्चे देवता बनते जाते हैं। दिव्य शक्तियां आ जाती हैं आत्मा में। वो दिव्यता है ही पवित्रता की दिव्यता। कोई तो ऐसी बुद्धि है, बुद्धिमानों की बुद्धि। अब शंकर जिस तरह से अविचलित रूप से परमपिता शिव से जुड़ जाते हैं, तो इसीलिए ही एकमात्र शंकर का नाम ही परमपिता शिव के साथ जोड़ा जाता है। वीसीडी नंबर 3308, वीसीडी नंबर 3308 7 मिनट 7 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। उससे वो तो सबका बाप। कौन है? शिव। शिव जो है, जिसे बिंदी का नाम है, शरीर का नाम थोड़े ही है, तो वो शिव बाबा ने, शिव बाप। हाँ, वो बुद्धिमानों की बुद्धि। और फिर वो अपने समान किसी को 100% बना लेता है, तो वो कौन है? वो फिर जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, और तो किसी का नाम जोड़ा ही नहीं। कहते हैं ना शिव शंकर भोलेनाथ। शिव ब्रह्मा कहते हैं क्या? शिव विष्णु कहते हैं क्या? या 33 करोड़ देवताओं में से किसी का भी नाम शिव के साथ जोड़ते हैं? अच्छा, दानवों का, राक्षसों का, किसी को जोड़ते हैं? किसी का भी नहीं जोड़ते। एक ही आत्मा है जो साकार शरीर धारण भी करती है, मूर्तिमान भी बनती है। और वो मूर्तिमान जो है, जिसे कहा जाता है शंकर की मूर्ति है, चैतन्य मूर्ति या जड़? चैतन्य मूर्ति। भारतवासियों की क्या है परंपरा? अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2614 2614 29 मिनट 29 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। बाप के पीछे बच्चों का नाम जोड़ने की सामाजिक परंपरा। है फर्म का नाम भी खोलेंगे तो बाप का नाम, एंड सन्स कंपनी, पहले बाप का नाम उजागर करेंगे, बाकी एंड सन्स कंपनी लिख देंगे, बच्चों का नाम नहीं लिखेंगे। नाम भी कहीं लिखेंगे, साइन भी करेंगे तो बाप का नाम पहले और अपना नाम बाद में। जैसे शिव शंकर, क्या शंकर को तो महादेव कहते हैं ना। तो देवताओं में जो बड़े से बड़ा देवता हुआ, मनुष्य से जिसको देवता बनाया, वो तो संसार का बड़े से बड़ा बाप हो गया। तो वो उसके द्वारा ये परंपरा चली क्या कि बाप का नाम पहले और महादेव शंकर का नाम बाद में। दुनिया की जितनी अच्छी अच्छी परंपराएं हैं, वीसीडी नंबर 2417 2417, श्लोक में नीचे जो फुटनोट है उसी संबंधित अभी हम ये पॉइंट्स देख रहे हैं कि जितनी भी अच्छी परंपराएं हैं वो सुप्रीम सोल से ही आती है। जैसे कि शिव के साथ शंकर का नाम जोड़ा है, तो सामाजिक परंपराएं भी इसी तरह है कि बाप के साथ बच्चे का नाम जोड़ा जाता है। तो ये परंपराएं सारी ही सुप्रीम सोल से ही आती है। वो बाप आकर डालते हैं। और जितनी गलत गलत खराब खराब परंपराएं हैं वो मनुष्य डालते हैं। इसलिए नर नरक बनाता है। क्या बनाता है? नरक बनाता है। और स्व स्थिति में रहने वाला स्वर्ग बनाता है। वो बनाता है स्वर्ग? तो कौन बनाता है?
जिसमें प्रवेश करता है वो स्वर्ग बनाता है। कैसे? सदा काल स्वस्थिति में रहने की प्रैक्टिस करके। अभी आज के श्लोक को एक बार फिर से रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। आज का श्लोक है 11वें अध्याय का 52 और 53 नंबर का श्लोक। अध्याय 11 का श्लोक नंबर 52-53 श्लोक है। श्री भगवान उवाच, 11वें अध्याय का 52 नंबर श्लोक। श्री भगवान उवाच, सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। श्लोक फिर से। श्री भगवान उवाच, सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। अर्थात मेरे जिस रूप को ज्ञान नेत्र से देखा है, इसे देखना बहुत कठिन है। पूजनीय देवात्माएं भी सदैव इस रूप के दर्शनाभिलाषी रहते हैं। तो इस श्लोक के लिए हमने पहले भी एक श्लोक में इस तरह से समझा है कि जो योग ऊर्जा का रूप है भगवान का, वो रूप जो है इतना तेजोमय रूप है कि वो योग ऊर्जा का रूप देखने के लिए अत्यंत कठिनाई से देखा जा सकता है। तो ये बात अर्थात वास्तव में भगवान जो है वो ज्ञान के द्वारा ही जानने योग्य और पहचानने योग्य है, देखने योग्य भी ज्ञान के द्वारा ही है। और ये भगवान का जो विशेष रूप है, नारायण का सुशोभित रूप या विराट रूप जो है भगवान का, वो देखने के लिए देवताएं भी लालायित रहती है। क्यों? क्योंकि केवल पुरुषोत्तम संगम युग में ही भगवान को देखा जा सकता है, पा सकते हैं। अन्य युगों में न ही भगवान इस सृष्टि पर आते हैं और ना ही उनका ऐसा विराट रूप और कोई युग में देखने को मिलता है। आगे 11वें अध्याय का 53 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 53 है। श्लोक है, नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चैर्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। श्लोक फिर से। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चैर्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। अर्थात इस भांति मुझको जिस रूप में तूने त्रिनेत्र से देखा है, उस रूप में कभी भी मुझे न नर निर्मित त्रिगुणात्मक वेदों द्वारा, न दैहिक तप द्वारा, न दान द्वारा और न मन की एकाग्रता बिना मात्र स्वाहा स्वाहा वाले यज्ञ द्वारा ही देखा जा सकता है। तो इस श्लोक में ये बात स्पष्ट की है कि भगवान का रूप ज्ञान नेत्र से ही देखने को मिलता है। भक्ति मार्गीय जो भी कर्म कांड है, उनके द्वारा भगवान को नहीं देखा जा सकता, नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसी के लिए यहाँ नीचे मुरली पॉइंट दिया हुआ है, यज्ञ तप दान आदि करने से मैं नहीं मिलता हूँ। मुरली तारीख है 8 फरवरी 1968, मुरली डेट 8 फरवरी 1968। शास्त्र लिखने पढ़ने से भी नहीं मिलता हूँ। और इस संबंधित हमने अभी अभी पॉइंट समझे हैं। वास्तव में स्थूल जो चीजें हैं उसे तो स्वाहा करते हैं, लेकिन वास्तव में स्व जो है अर्थात मन के संकल्प या अपना जो कुछ भी है, सबसे पहले तो तन, तो ये जिस तरह से पूरी रीति यज्ञ कुंड में स्वाहा करना चाहिए, इतना बड़ा त्याग जो होना चाहिए, तो ऐसा तो कोई करते नहीं। इसी के लिए हमने समझा मन की एकाग्रता, सब कुछ अर्पण में करके, जो एक भगवान के प्रति अर्पण में होके मन पूरा एकाग्र करते हैं, तो ऐसे एकाग्र मन और एकाग्र बुद्धि वाले ही
ज्ञान नेत्र से भगवान को देख सकते हैं, पा भी सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसी श्लोक संबंधित कुछ रेफरेंस श्लोक हमने देखे थे, आगे है 11वें अध्याय का 48, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 48। इसमें इस बात को स्पष्ट किया है कि भगवान इस मनुष्य लोक में केवल ज्ञान गम्य बुद्धि से ही देखने के लिए मिल सकते हैं, बाकी स्वाध्याय, यज्ञ, तप, दान, कर्म कांडीय क्रियाएं या कठोर तपस्याओं से देखने के लिए नहीं मिलते हैं, ना ही देखे जा सकते हैं। ऐसे ही 8वें अध्याय का 28, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 28, इसमें बताया है कि ये जो वेद, यज्ञ, तप है, ये सब में अल्पकालीन फल बताया है, और राजयोगी अर्थात ज्ञानी एडवांस ज्ञान जानकर इन सारे कर्म कांडों से पार चला जाता है। आगे है 6वें अध्याय का 46, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 46। इसमें ये बात बताई हुई है, राजयोगी तपस्वियों से भी बढ़कर है, आत्मज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, और कर्मकांडियों से तो राजयोगी बड़ा है ही। तो ये जो भी भक्ति मार्गीय कर्म है, उन सब से राजयोगी जो ज्ञान को जानता है वो श्रेष्ठ है। और जो तपस्याएं वगैरह करते हैं, देह को कष्ट देने वाले, उन सब के लिए 17वें अध्याय का 5वां और 6वां, अध्याय 17 का श्लोक नंबर 5, श्लोक नंबर 6, इन दोनों श्लोकों में भी ये बात बताई हुई है कि जो लोग सच्ची गीता शास्त्र संविधान रहित घोर असह्य तप करते हैं, वो घमंड, अहंकार युक्त कामना, आसक्ति और बाहुबल से भरे बेसमझ लोग शरीरस्थ, पंचभूत समूह और अंतर्देह में स्थित मुझे योग ऊर्जा को भी बौद्धिक मानसिक कष्टदायी है, तो वो आसुरी निश्चय वाले हैं। और इसीलिए बताया इन सबसे तो भगवान की प्राप्ति होती नहीं, क्योंकि ऐसे कठोर तप करने वाले आसुरी निश्चय वाले बताया। इसीलिए यहाँ 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि भगवान का यह जो ऐश्वर्यवान योगिक रूप है, वो केवल ज्ञान नेत्र के द्वारा, जो तीसरा नेत्र है एडवांस नॉलेज का, उसी के द्वारा देखे जा सकते। तो इन सारे श्लोकों से आज हमने समझा भक्ति मार्गीय जो भी कर्म है उनसे भगवान नहीं मिलते हैं, केवल ज्ञान के द्वारा ही भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं, और बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र से ही भगवान को देख सकते हैं। और साथ ही में ऐसे भगवान का जो विश्व रूप है उसे देखने के लिए देवताएं भी दर्शन अभिलाषी रहते हैं। इस तरह से आज के क्लास में हमने 10वें अध्याय के 7वें, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 7 के